हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन द डैन के सीजन 2 के एपिसोड 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीजी के बॉडी के ऊपर वो इविल आई अपने कब्जा कर लेता है और वो उन सब पर अटैक करने लगता है। तो वहाँ से वो डेथ होम भाग जाता है, जिसके बाद इविल आई मोमो पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक को ओकारुन रोक लेता है। अब ओकारुन इविल आई के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो मोमो को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो इविल आई दोबारा से उन पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद वो कारून इविल आई के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसकी मदद मोमो भी कर रही थी। लेकिन वो इविल आई अभी भी उन पर भारी पड़ रहा था, इसलिए उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। और जैसे वो वहां से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि वो डेथ होम वहां पर कुछ कर रहा था। तो मोमो पूछने लगती है कि वो डेथ होम क्या कर रहा है। तो वो कारून बताता है कि डेथ होम अपने शरीर से इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजन से अटैक करती है, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मोमो पूछती है कि वो यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि एग्जिट तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे। और पूछने लगती है कि क्या इस डेथ होम की कोई कमजोरी नहीं है। तो कारून बताता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा था कि डेथ होम बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, जो बैक्टीरिया की तरह सनलाइट में आते ही मारे जाते हैं, इसलिए उन्हें इस डेथ होम को सनलाइट में ले जाना होगा। तो मोमो बोलती है कि वो उससे ऊपर कैसे ले जाएंगे, क्योंकि एग्जिट तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और वो यहाँ पर जीजी को अकेले छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो कारून मोमो से बोलने लगता है कि वो उसका अकेले ऊपर जाने में मदद कर सकता है, लेकिन मोमो मना करने लगती है। तो वो कारून बोलने लगता है कि अगर वो ऊपर पहुंच जाएगी तो किसी न किसी तरह से उन्हें ऊपर खींच लेगी। जिसके बाद मोमो पूछने लगती है कि ठीक है, लेकिन वो जीजी को ऊपर कैसे लाएगा। तो कारून उसे उस पर भरोसा रखने के लिए बोलता है और बोलने लगता है कि वो यहाँ से निकल जाए। तो मोमो भी मान जाती है, जिसके बाद वो कारून सर्वोग्रानी का पावर यूज करता है और मोमो को एक सोफे पर बिठाकर ऊपर फेंकने के लिए अपने पैर पर रख देता है, जिसे देखकर मोमो डरने लगती है, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन तभी ओकारून उसे ऊपर फेंक देता है और मोमो ऊपर पहुंचने वाली थी, लेकिन वो पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुंच पाती और गिरने लगती है। लेकिन तभी मोमो अपने पावर को यूज करती है और ऊपर पहुंच जाती है, जो देखकर ओकारून भी खुश होने लगता है। लेकिन तभी ओकारून के पास वो इविल आई आता है, तो ओकारून भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर मोमो उन्हें निकालने के लिए यहाँ पर रस्सी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी रस्सी नहीं मिलता है, इसलिए वो वहाँ के जितने भी पर्दे थे उन्हें एक दूसरे से जोड़कर उन्हें जैसे ही उस गड्ढे में फेंकती है, तो उसे पता चलता है कि ये रस्सी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसलिए वो उदास हो जाती है और उस डेथ होम को हराने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी उसे जीजी के साथ बिताए हुए बचपन की कुछ यादें आती है, इसलिए वो उस घर में आग लगा देती है और चिल्ला चिल्लाकर फायर ब्रिगेड को बुलाने लगती है। इधर वो कारून इविल आई के अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था और उसके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था। लेकिन तभी वो इविल आई अपने हाथों से वो कारून पर अटैक करने लगता है और फुटबॉल और अपने हाथों को मिलाकर उस कारून पर अटैक करता है और उसे उसका बुरी हालत कर देता है। तो फिर भी वो कारून उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज करने लगता है। तो वो इविल आई बोलता है कि चूहे की तरह भागना बंद करो और अच्छे तरीके से लड़ो। लेकिन तभी वहाँ के डेथ होम के पॉइजन की वजह से जीजी के नाक से खून निकलने लगता है, जिस वजह से वो इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करने के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो उस फुटबॉल की मदद से ओकारून को एक प्रिजन में बंद कर देता है, जहाँ पर ओकारून को उन सभी मरे हुए लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है जिन्हें कीटो फैमिली ने मारा था। और वो उस प्रिजन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। इसके बाद वो इविल आई भी उस प्रिजन के अंदर चला जाता है और ओकारून को हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट में हराने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और बोलने लगता है कि उसके बाद वो उस लड़की को भी मारेगा। लेकिन तभी वो कारून इविल आई का मुंह पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें से उसने 3 चीज़ें कर दी। पहली कि उसे मोमो को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। दूसरी, जीजी कभी भी मोमो पर अटैक नहीं करता था, लेकिन उसने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया और मोमो पर अटैक किया और इविल आई से जीजी की बॉडी को वापस मांगने लगता है। तो वो इविल आई दोबारा से कारून पर अटैक करता है, लेकिन वो कारून उसके अटैक से बच जाता है और नीचे झुककर बहुत ही तेजी से उस इविल आई को एक बहुत ही पावरफुल मुक्का मारता है और सोचने लगता है कि उसे अब अपनी फुल पावर को यूज करना ही होगा और इविल आई पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से इविल आई को भी चोट पहुंचने लगती है। जिसके बाद वो कारून इविल आई को बहुत ही ज्यादा मुक्के मारता है
और उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो प्रिजन ही टूट जाता है। इस वजह से वो इविल आई दूर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और ओकारुन बोलने लगता है कि तीसरी चीज की उसे कभी भी उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, और ये बोलते ही वो वहीं पर गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद जब ओकारुन को होश आता है तो वो सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा, ताकि जब मोमो उनकी मदद करना चाहे तो वो भी उनकी मदद ले सके, और जीजी को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे टर्बो ग्रैनी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखता है कि टर्बो ग्रैनी अभी भी उस डेथ होम के लिक्विड में फंसी हुई थी। तो ओकारुन टर्बो ग्रैनी के पास जाता है, जो देखकर टर्बो ग्रैनी खुश होने लगती है कि अब वो बच जाएगी। तो ओकारुन वहाँ के प्लैंक से एक ब्रिज बनाने लगता है, और टर्बो ग्रैनी को जैसे ही ऊपर खींचता है तभी ओकारुन भी टर्बो ग्रैनी के साथ वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो टर्बो ग्रैनी उसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है कि उससे कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो ओकारुन बोलता है कि उसने पहले ही टर्बो ग्रैनी के पावर का यूज कर लिया, जिसकी वजह से अब वो दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं होने लगता है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अब उनका मरने का वक्त हो गया, इसलिए उन्हें सबको गुड बाय बोलना होगा। तो ओकारुन बोलने लगता है कि मोमो जल्द से जल्द उन्हें बचा लो, वरना वो यहीं पर मारे जाएंगे। जिसके बाद हमें मोमो को दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर उस फायर को बुझाने के लिए वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे। यहाँ वो फायर फाइटर उन आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ के पुलिस वाले मोमो से पूछने लगते हैं कि क्या वो आग उसने लगाई थी। तो मोमो भी हाँ बोल देती है, और वो उन पुलिस वालों को कीटो फैमिली के सभी काले कारनामों के बारे में बताने लगती है। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मान रहे होते हैं और मोमो को अपने साथ चलने के लिए बोलने लगते हैं। तो मोमो सोचने लगती है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जल्द ही सूरज डूबने वाला है। तो मोमो उन फायर फाइटर्स को जमीन में बहुत ही ज़्यादा पानी डालने के लिए बोलने लगती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग डरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो डेथ वर्म जमीन को फाड़ते हुए बाहर आता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग डरने लगते हैं और भागने लगते हैं। तभी वो डेथ वर्म सूरज की वजह से प्रॉब्लम में हो जाता है, और हमें मोमो को वहाँ पर पानी डालने का कारण पता चलता है कि बचपन में जीजी और मोमो के बातचीत हुई थी, जहाँ पर जीजी ने मोमो को बताया था कि क्या उसे पता है कि डेथ होम जमीन के बाहर क्यों आ जाते हैं। तो मोमो नहीं जानती थी। तो जीजी उसे बताता है कि डेथ होम अपने स्किन से सांस ले लेते हैं, लेकिन जब बारिश होता है तो जमीन पानी को सोख लेता है, जिसकी वजह से वो डेथ होम सांस नहीं ले पाते हैं। इसके लिए ही वो लोग बाहर आ जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो वो ऊपर इतनी गर्मी में नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं, और इन्हें ही अर्थवर्म सुसाइड कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जब वो फायर फाइटर्स पानी डाल रहे थे तो वो पानी जहाँ पर डेथ होम रह रहा था वहाँ पर भी चला जाता है, जिसकी वजह से वो डेथ होम सांस नहीं ले पाता और बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर उसे सूरज की रोशनी की वजह से रहने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके वजह से वो सूरज की रोशनी से बचने के लिए वहाँ पर एक घर के पीछे छिप जाता है। लेकिन मोमो उस फायर फाइटर्स के गाड़ी को उठाकर उस घर के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो घर वहीं पर टूट जाता है, जिस वजह से डेथ होम के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। तो मोमो उसे चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं कि क्या वो डेथ होम मर गया। लेकिन तभी जैसे ही वो डेथ होम थोड़ा सा हिलता है, वैसे ही मोमो वहाँ से भागने लगती है। तब वो डेथ होम उल्टी करता है, जिसकी वजह से कीटो फैमिली के जितने भी मेंबर्स जो डेथ होम के अंदर थे वो सभी बाहर आ जाते हैं। तो मोमो बोलती है कि क्या वो लोग अभी भी जिंदा है। तो कीटो फैमिली का हेड बोलने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की और सर्पेंट गॉड को गुस्सा दिलाने की। तो मोमो बोलने लगती है कि क्या उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कोई सर्पेंट गॉड नहीं है। जिसके बाद मोमो ओकारुन और जीजी को बचाने के लिए उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और वो कीटो फैमिली के हेड बोलने लगते हैं कि अब यहाँ पर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार वो ही होती, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार मोमो ही है। तो ये सुनकर मोमो को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी वहाँ जो वोल्केनो था वो फट जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना।